बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एलसीएम और एचसीएफ इसमें हमने फाइंड करना है। आज आप ये एक्सरसाइज गौर से देखेंगे, आपको बहुत आसानी के साथ ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी और आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज का रिव्यू भी हो जाएगा। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 16 - 4x² और दूसरी वैल्यू है हमारे पास x² + x - 6। एचसीएफ का मतलब हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा हम वो लिख लेंगे। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने इसमें वो वैल्यूज़ लिखनी है जो कॉमन है, और जो नहीं कॉमन वो तमाम हमने कंबाइन करके लिख देनी है। लेकिन उसके लिए भी कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने पहले कैलकुलेट करने हैं। अब हमने पहली वैल्यू ली, ये हमारे पास है 16 - 4x²। 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर है, हम उसको 4 का स्क्वायर बना लेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास 2x का स्क्वायर है, इसको हमने 2x का स्क्वायर बना लिया। ये हमारे पास फार्मूले की शक्ल बन गई, a² - b²। तो ये फार्मूला हमारे पास ओपन होता है a + b। पहली वैल्यू हम a कंसीडर करते हैं, सेकंड वैल्यू b कंसीडर करते हैं। तो a + b पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, फिर पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। a² - b² का फार्मूला ओपन किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 यहाँ से पहली ब्रैकेट से कॉमन ले लिया। अंदर 2 2s are 4 और ये 2 1s are 2, 1 हम लिखें ना लिखें की बात है। 2 + x आ गया। फिर यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और यहाँ पे उसी तरह अंदर 2 आ गया और -x आ गई, क्योंकि ये 2 हम कॉमन ले चुके हैं। अब ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई, और इनको हमने बाहर वालों को लिख लिया। 2 2s are 4 और दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज साथ लिख दी। ये हमारा पहले वाले के फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है x² + x - 6। ये हमें पता है भाई ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया है, थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1s are 6। अब आपने दो जो है पेयर्स ऐसे बनाने हैं जिन दो लफ्ज़ों को मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो ये मिड वाली वैल्यू जो कि 1 है 1 बने। तो 3 2s are 6 और 3 - 2 हमारे पास 1 होता है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, बीच वाली वैल्यू को x² और बीच वाली वैल्यू को 3x - 2x, और ये वाला -6 एज इट इज साथ आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे। दोनों में से x कॉमन आ रहा है वो ले लिया। अंदर एक x रह गया, प्लस यहाँ पे 3 रह गया क्योंकि x हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। माइनस जब लेते हैं तो दोनों वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमने -2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया हमारे पास x + 3। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ विद सेम साइन है, एक जैसी हैं, तो हमने क्या किया, एक दफ़ा लिख देते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब एक हमारे पास ये आंसर था और एक ये। इसमें से हम अगर देखें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, x - 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो ये हमारा HCF है। और LCM क्या है, जो हमारे नॉन कॉमन और कॉमन फैक्टर्स हैं वो सब हम कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये पूरी वैल्यूज हमने एज इट इज़ लिखी और फिर ये वाली वैल्यू भी हमने लिख दी। लेकिन x - 2 यहाँ पे भी है, तो हमने दो दफ़ा नहीं लिखना, हम जस्ट एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। HCF भी आ गया और LCM भी। सेकेंड है हमारे पास a⁴ - a³ - a + 1। ये फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है भाई यहाँ से ये 4 वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, हमारे पास कॉमन आ रहा है a³। मिनिमम पावर हम कॉमन लेते हैं, a³ हमने कॉमन लिया। अंदर यहाँ पे 4 a थे, 3 हमने कॉमन ले लिए, एक a रह गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, और ये a³ हम कॉमन ले चुके हैं, 1 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेने से क्या होगा, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। a हमारे पास प्लस और सेकंड वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये -1 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा लिख देंगे। अब हमारे पास ये जो है ये a³ - b³, अगर 1 का क्यूब बना लें वो भी 1 ही होता है, तो ये a³ - b³ का फार्मूला बन रहा है। तो हम a³ - b³ का फार्मूला ओपन करते हैं, वो हमारे पास होता है ये वाली वैल्यू तो हमने एज इट इज़ लिख दी, और इस वाली का हम अब फार्मूला खो रहे हैं, ये हमने पहले लिख दी। a³ - b³ का फार्मूला हमने ओपन किया, a - b a² + ab + b²। अब ये ab इसलिए कि a × 1 a ही होता है, तो हमने इसी तरह इसका सिर्फ फार्मूला ओपन किया, a - b a² प्लस ab + b²। तो ये हमारा फर्स्ट वाला। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है a4 a² और +1। इसका हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व। अच्छे से ये वाला हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया भाई a² का हमने स्क्वायर बनाया भाई, ये 4 थी पावर, और +1 का हमने स्क्वायर बनाया, और -2ab। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये पहली वैल्यू थी, हमने इसका स्क्वायर बना लिया, हमने 1 का भी स्क्वायर बना लिया। इस a² को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि कोई a² हमारे पास है। हमने क्या किया है,
कि ये ए स्क्वायर बना प्लस बी स्क्वायर बना, हमने माइनस लगाया, 2 लगाया, फार्मूले का ए जो भी था वट एवर वो वैल्यू और ये वाली जो बी की वैल्यू थी वो भी डाल दी। अब जो चीज़ हम खुद से माइनस या प्लस करते हैं, अब यहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस भी हमने खुद से करना है, तो हमने साथ ही वही वैल्यू एज इट इज़ जो माइनस की थी वो हमने प्लस भी कर दी। और ये जो ए स्क्वायर है ये वाला ये साथ आ गया। अच्छा, अब ये हमने क्यों किया है, इसलिए कि ताकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो जाए। वो फार्मूला क्लोज होने से ये वाला ए स्क्वायर क्योंकि फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा था इसकी वजह से, तो इसलिए हमने इसको साइड पे रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ करके हम देखें तो हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है। हम फार्मूला बंद कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने उठाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, -2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है ए स्क्वायर। कैसे, ये देखें, -2a स्क्वायर और प्लस ए, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का और 2 -1 हमारे पास 1 आ गया, 1a स्क्वायर। तो 1a स्क्वायर 1 लिखें ना लिखें वो एक ही बात है, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास दोबारा हमें पता है भाई फार्मूले की शक्ल ये बंद हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी। फर्स्ट वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं ना ए, और सेकंड वैल्यू को बी कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू पूरी प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू पूरी माइनस सेकंड वैल्यू, तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स बन गए। अब हमने लिखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास दोनों में है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास दूसरी वैल्यू उसके फैक्टर्स में भी थी और इसमें भी है। अब हमने लिखना है LCM लोएस्ट कॉमन, उसमें हम क्या करते हैं सारे कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स सारे इकट्ठे कर देते हैं, तो हमारे पिछले जो पेयर्स बने थे हमने वो भी लिख दिए और जो ये वाला पेयर था रिमेनिंग वो भी हमने लिख दिया, तो ये हमारा LCM का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x³ + 2x² - 3x और ये सेकंड साथ में दूसरी वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने से क्वेश्चन और ज़रा सिंपल हो जाता है, सोल्व करना आसान हो जाता है। कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर x² + 2x - 3 बच गया। इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 3 1s are 3 और 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का आपको पता है, हम पेयर्स में ब्रेक करते हैं, थर्ड वैल्यू और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बना। अब आपने कोई भी ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बने और उन्हीं को आपस में प्लस माइनस करूँ तो मिड वैल्यू बने, तो ये हमारे पास 2 है, तो 3 1s are 3 और 3 - 2 1, सॉरी 3 - 1 2, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। x² + 3x - x - 3। अब इसको देखें, अगर आप सोल्व करें ना, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 सॉरी 3 - 1 2 वही हो जाता है। अच्छा, ये अब ये फैक्टराइजेशन के लिए हमने ब्रेक कर लिया बीच वाले को। अब इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन आता है, हमने x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x + 3। यहाँ दोनों माइनस हैं, हम -1 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x + 3। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक तरफ इकट्ठी करके लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली एक जगह इकट्ठी करके लिख देंगे। अच्छा, अब हम सेकंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इसमें भी x कॉमन आ रहा है, इसमें से भी हमने सबसे पहले x कॉमन लिया, हमारे पास ये रिमेनिंग वैल्यू बच गई। इसको हम करते हैं फैक्टराइज, 3 2s are 6। अब हमने 2 वैल्यूज़ ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 5 बने, तो ये हमारे पास आ जाता है 6 1s are 6 और 6 - 1 5। अब अगर आपको ये फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो मैंने एक शॉर्ट की वीडियो अपलोड की है, उसमें फैक्टराइजेशन का बहुत सिंपल सा रूल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, उससे आपको फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लिया x, तो ये सॉरी 2x, क्योंकि 2 भी है यहाँ दोनों में और x भी है, 2x कॉमन लिया, अंदर आ गया x + 3। यहाँ से -1 कॉमन आता था वो ले लिया, अंदर आ गया x + 3। अब दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गई x × 2x - 1 और x + 3, बाहर वाली वैल्यूज़ और अंदर वाली वैल्यूज़ हमने इकट्ठी करके लिख दी। HCF हमारे पास दोनों में जो कॉमन था वो था x + 3, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का भी फैक्टर था और ये सेकंड वैल्यू का भी है। अब हमारे पास LCM क्या है, हमने तमाम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स इकट्ठे करके लिखने हैं, हमने ये वैल्यूज़ भी और फर्स्ट वाले की भी सारी तरतीब से लिख दी, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया LCM भी और HCF भी। अब हमारा क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। उसमें उन्होंने कहा है इफ़ HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल्स आर x - 7 एंड दिस वन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल का हमारे पास फार्मूला होता है कि हमारे पास हम कोई से भी 2 पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं p है, q है या x y है, वट एवर जो भी,
ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमें HCF की वैल्यू भी दी हुई है और LCM की वैल्यू भी दी हुई है। HCF की वैल्यू हमें x-7 दी हुई है और LCM की वैल्यू हमें ये दी हुई थी। हम क्या करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है तो उसको हम P से शो कर देते हैं, नहीं तो PQ से भी आप शो कर लें कि दो वैल्यूज़ हैं, या P² से भी, जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। इसी तरह सेकंड वैल्यू भी हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। हमने मल्टीप्लाई किया x मल्टीप्लाई x³, ये x4 आ गया। फिर x को मल्टीप्लाई किया 10x² से, तो ये बना 10x³ और ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर x मल्टीप्लाई होगा 11x से, तो ये आ जाएगा 11x²। फिर x मल्टीप्लाई होगा 70 से, तो ये 70x। इसी तरह -7x³ से मल्टीप्लाई हुआ -7x³। फिर -x 10x² से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस 10 7 70 और x² साथ आ गया। आगे है हमारे पास +11x, तो ये माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई 11 77 और साथ में x आ गया। अब -7 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो 490 आ गया। आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है। देखिए माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, साइन की मिस्टेक ना हो वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको जस्ट तरतीब से लिखा है। ये 10x³ है, ये 7x³ है। इन दोनों को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 17x³। अब ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, इन दोनों को सोल्व किया 70 + 11 81x² आ गया। इसी तरह ये x है, ये भी x है, प्लस करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -7x और ये -490 ऐसे आ गया। ये से हमने तरतीब से लिखा, बस यही हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वो कहते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज दिस एंड HCF इज दिस, फाइंड द LCM। अब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 पॉलिनोमियल्स का ये, और HCF की वैल्यू हमें x-2 दी हुई है। हमने LCM फाइंड करना है। हमने उसकी तरह फार्मूला लगाया HCF मल्टीप्लाई LCM, और हमारे पास वो 2 प्रोडक्ट वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की इक्वल होता है। अब हमें प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है, हमने वो एज इट इज़ ऊपर लिख दी तरतीब से। अब HCF की वैल्यू हमें दी हुई है x-2, हमने x-2 पुट कर दिया। अब ये चूंकि माइनस में, अब ये कटिंग तो हो नहीं सकती, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। हमने नीचे वाली वैल्यू छोटी थी वो बाहर लिख ली, जो बड़ी वैल्यू थी वो हमने अंदर लिख ली। अब डिवाइड कैसे करते हैं, पहली वैल्यू को आपने देखना है कि पहली वैल्यू कैसे बनेगी। इस वैल्यू को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि x⁴ आ जाए। अब ये x है तो x³ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये x4 आ जाएगा। मैंने x को x³ से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया, ठीक है। और ये प्लस माइनस होके कटिंग हो गई। अब ये मेरे पास है -2। अब जो सेकंड वैल्यू होती है उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना होता है, भावें जो मर्जी आंसर बने। तो प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 2x³। अब हमने इसके नीचे लिखा 2x³ और ये माइनस है, साथ में हम क्योंकि साइन चेंज हो जाता है तो हमने प्लस डाल दिया। अच्छा जी, अब इनको हमने सोल्व किया, प्लस 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 3 + 2 5x³। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हमने ऐसे साथ उतारते रहेंगे तरतीब से। अच्छा जी, अब हमने दोबारा अगेन इसको देखना है कि भाई इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये फर्स्ट वैल्यू बन जाए। तो x को अगर मैं 5x² से मल्टीप्लाई करूँगी, देखिए 5 और साथ में यहाँ पे क्यूब है ना, तो यहाँ पे एक x मौजूद है ऑलरेडी, तो स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 5x³ बनता है। तो हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया 5x² से, तो मेरे पास 5x³ आ गया। अब ये हमारे पास भी कटिंग हो गई। अब सेकेंड वैल्यू को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर बने, माइनस प्लस माइनस 2 5 10x², तो -10x² बन गया। इसको हम सॉल्व किया, साइन चेंज किया, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का 12 - 10 2 आ गया और -7 आ गया x²। नेक्स्ट वैल्यू हम नीचे उतार लेंगे 20x और ये आ जाएगा 48। अगेन x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -2x, मैंने सबसे पहले माइनस साइन है तो उसका मतलब मैं जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी उसके साथ माइनस का साइन लगाऊंगी। तो ये मैं माइनस का साइन, ठीक है जी, उसके साथ 2 और यहाँ पे एक x की कमी है तो ये -2x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बन गया 2x², ठीक है जी। और ये प्लस माइनस होके कटिंग होगी हमारे पास। सेकंड वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस और साइन हमने चेंज कर दिया। अब 20 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 20 + 4 24, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है और ये 48 नीचे ले आएंगे। अगेन x को हम जस्ट 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x बन जाएगा। हमने 24 से मल्टीप्लाई किया और ये 24x आ गया और ये प्लस माइनस 48 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने से, और ये हमारा LCM का सारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल इज दिस। HCF हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, LCM उन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास दो पोलिनोमियल होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था PQ का नाम दे लें, XY का नाम दे लें। अब एक पोलिनोमियल की हमें वैल्यू दी हुई है और एक की हमें नहीं दी हुई, तो हमने वही फार्मूला लगाया PQ इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमें एक की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं दूसरे वाले पोलिनोमियल को उठा के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले आए। अब हमारे पास फार्मूले की ये शक्ल बन गई। अब हम क्या करते हैं सिंपली जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। HCF की वैल्यू हमारे पास x+1 दी हुई है, हमने वो पुट कर दी। LCM की वैल्यू जो हमें दी हुई थी ये हमने एज इट इज़ ये उठाई और ये लिख दी। हमारे पास एक जो पोलिनोमियल की वैल्यू उन्होंने x4 x³ और x1 दी हुई थी, हमने वो उठा के लिख दी। उसके बाद हम देखते हैं भाई कोई फार्मूला अगर हमारे पास क्लोज होता है तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 4 वैल्यूज़ थी, हमने इसमें से क्या किया कॉमन लिया। कॉमन इन दोनों में से आ रहा था x³, इन दोनों में से x³ हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास रह गया x+1। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया था, हमने 1 कॉमन ले लिया, तो ये भी आ गया x+1। अब हमने फैक्टर बना लिए कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक दफ़ा लिख दी, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा लिख दी। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है। देखिए ये x+1 है, ये x+1 से कटिंग हो गई, ये x³ +1 है, ये x³ +1 से कटिंग होगी। हमारे पास क्या बचा, ये वाली एक जस्ट वैल्यू। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है फाइंड द LCM ऑफ द पोलिनोमियल। हमें ये वैल्यू दी हुई है, एक पोलिनोमियल की भी दूसरे पोलिनोमियल की भी, और HCF की वैल्यू भी दी हुई है। उन्होंने हमें कहा है LCM फाइंड करें, तो हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाले फार्मूले उसी तरह अप्लाई करेंगे कि वो हमारे पास क्या होता है दो पोलिनोमियल मल्टीप्लाई HCF इंटू LCM। तो हमने LCM की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो HCF LCM से मल्टीप्लाई होता है, तो इक्वल की दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, HCF की वैल्यू हमारे पास x-1, वो हम डिनोमिनेटर में लिख के हम किसी भी एक पोलिनोमियल से उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये HCF की वैल्यू LCM की वैल्यू है। तो हमने इसी तरह किया कि हमारे पास HCF की वैल्यू x-1 थी, वो हमने बाहर लिखी। एक पोलिनोमियल उठाया हमने, ये 3x4 - 2x³ - 3x+2, इसको उठा के हमने डिवीजन के अंदर लिख लिया। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को देखना है किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3x4 बने, तो हम इसको 3 से और x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x4 बन जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया और ये कटिंग हो गई। अब सेकंड वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये माइनस साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -3x³। हमने x³ वाले फैक्टर के नीचे लिख दिया -3x³, ये साइन चेंज हो गया। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आया +x³, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 3 - 2 1 आ गया। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज हमने नीचे उतार ली। अगेन हमने इसको फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बने, तो वो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x³ बन गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो यहाँ पे ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है x² वाली की जिसके नीचे हम लिखें, तो हम इसको क्या करते हैं साइड पे लिख देते हैं। ये माइनस साइन के साथ आई थी, साइन चेंज होता है तो ये प्लस हो गया। फिर अगेन हमने रीअरेंज कर लिया तरतीब से, इसको लिख लिया बड़ी पावर x² पहले, फिर x, फिर कांस्टेंट। अब अगेन हमने देखना है x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² बने, तो सिंपली x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये x² आ गया, ये कटिंग हो गई हमारे पास। फिर -1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x आ गया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2 और साइन बड़ी वैल्यू का, और ये +2 नीचे आ गया। अब x को हम अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x आ जाएगा। हमने सिंपली -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, और यहाँ पे -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो +2 आ गया। साइन चेंज हो तो दोनों की कटिंग हो गई, तो 0 बचा हमारे पास। तो हमारे LCM का आंसर, क्योंकि ये हमारे दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हमारे x-1 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे LCM का आंसर है। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और साथ अपने दोस्तों से शेयर कर लें। शुक्रिया।